नमस्कार छात्रों। आज हम कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है इस कविता का अभ्यास करेंगे। इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता में भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया गया है। पहले हम यह कविता सुर ताल के साथ इसका गायन करेंगे। आपको भी यह कविता अच्छी तरह से सुनकर सराव भी करना है और बाद में इसका मैं स्पष्टीकरण देती हूँ। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे। सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है, सब अंग में सजे है वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती, मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहरती। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा। जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके। भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो देखो छात्रों, इस तरह से आपको इस कविता का सुर ताल के साथ गायन करना है। अब हम कविता का अर्थ देखेंगे। तो यह कौन सा देश है जो सुंदर है, मनमोहक है, प्रकृति की गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। मतलब जैसे बच्चा अपने माँ के गोद में बैठता है, वैसे ही यह जो देश है वो प्रकृति के गोद में बैठा है और ऐसा लगता हो कि वहाँ पर स्वर्ग ही है। ऐसा कौन सा देश है जिस समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है, रत्नेश का मतलब समुद्र, और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। तो जिसके ऊपर हिमालय है जो कि हमें मुकुट की तरह दिखता है, और जिसके नीचे पानी है मतलब समुद्र है, और उसके जो चरण है मतलब पैर है वो सतत, निरंतर मतलब सतत, सदैव धो रहा है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर अनेक नदियाँ हैं जो अमृत जैसे जल से सिंचती है और उसे सुंदर बनाती है। मतलब इतना अच्छा पानी है कि वो हमें अमृत समान लग रहा हो। वह कौन सा देश है जहाँ पर जगह जगह रसीले फल है, सभी प्रकार के अनाज है, मतलब धान्य है, सब्जियां है, तथा मेवे भी उत्पन्न होते हैं, और जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल भी खिलते हैं। और जिस देश में विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल भी खिलते हैं
वह ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियालियाँ लहराती है, मतलब हरियाली ही हरियाली है, पत्ते, पेड़ पौधे बाहर आई हुई है और जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। वह देश कौन सा है? जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है, मतलब यहाँ पर हर एक प्रकार का आपको खनिज भी मिलेगा। वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ था, मतलब जो अच्छा आचरण करता हो, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है। ऐसा कौन सा देश है जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, मतलब हर एक उस देश के जो सुपुत्र है वो अपने देश की सेवा करना चाहता है। वह भारत के अतिरिक्त ऐसा कौन सा देश हो सकता है? तो देखिए छात्रों, ये सिर्फ भारत में ही है और पूरे विश्व में आप अगर निरीक्षण करोगे तो आपको भारत ही एक ऐसा देश मिलेगा जहाँ पर हर एक धर्म के, जाति के लोग रहते हैं लेकिन एकता से रहते हैं, जहाँ पर भारत को इतनी बड़ी संस्कृति यहाँ पर मिली हुई है और इस भारत में इतनी सुंदरता है कि हमें कहीं दूसरी जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वह देश कौन सा है? तो वो हमारा भारत देश है कि जहाँ पर सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हो और जिससे हर एक उसके नागरिक को अपने देश के प्रति निष्ठा हो और प्रेम हो। तो इस तरह से यह हमारा भारत देश है। तो मैं आशा करती हूँ छात्रों कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।